वो सिमटी थी घर तक रखती थी सबका मान। वो सिमटी थी घर तक रखती थी सबका मान। हर कमी को पूरा करने में जिसने लगा रखी है जान। वजूद माँ का और माँ की पहचान। वजूद माँ का और माँ की पहचान। रखना माँ के लिए सदा हृदय में सम्मान। रखना माँ के लिए सदा हृदय में सम्मान। मैं सुहानी सिंह रेशमी पाजेब के इस बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील सेगमेंट में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सबका अभिवादन करती हूँ। सबसे पहले पुष्पक सेन एक बहुत ही होनहार बेटा और भारत का नागरिक। सर्वप्रथम मैं इनके द्वारा अपलोड किया हुआ इंस्टाग्राम पर एक वीडियो आपसे साझा कर रही हूँ और आपसे अनुरोध है मेरी कि मम्मी उनकी को कोई भावनाओं फैमिली को फंक्शन में जाना समझने था की और कोशिश वो गई कीजिए। वहां पे। और उसका बहुत दिनों से ही शौक था कि वो लाल रंग का लिपस्टिक पहने। लिपस्टिक पहन के वो फंक्शन में गई गई और दुख की बात ये है कि हम लोगों का रिलेटिव्स उसको कुछ लाइक बहुत अच्छा कुछ नहीं बोला। मेरी मम्मी को बहुत ही शर्मिंदगी वाली बातें सुननी पड़ी। लाइक बड़ी बहुत ही एंगेजिंग एक माहौल में ऐसा हुआ। मैं दो चीजें कर सकता था। मैं उनको फोन करके उनसे बहुत झगड़ा कर सकता था, उनको गाली गलौज कर सकता था, और दूसरा मैं ये कर सकता था कि मैं कुछ ही ना बोलूं, मैं एकदम उनसे बात ही ना करूं। तो मैंने क्या किया, जैसे आपने बताया कि मैंने एक रेड लिपस्टिक लिया, मैंने उसे लगाया और मैंने वो फोटो उनको भेज दिया अगले दिन सुबह को एक गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ। और मैंने उनको ये भी लिखा कि अब जल्दी से ठीक हो जाए। मेरे दिमाग में यह था कि अगर वो लोग एक औरत के बारे में ऐसे बोल सकते हैं जो कि लिपस्टिक लगाई हुई है, जो कि बहुत ही कॉमन है, तो उसके बारे में अगर इतनी गंदी गंदी बातें बोल सकते हैं, तो मैं एक लड़का होके, मेरे इतनी दाढ़ी होते हुए भी मैं लिपस्टिक लगाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि वो सिर्फ एक प्रसाधनी की आइटम है, वो मेरे कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर सकता, वो किसी के कैरेक्टर को भी डिफाइन नहीं कर सकता। और वो सिर्फ एक रंग है। हमारे कैरेक्टर या मेरे पौरुषत्व और या कोई कुछ भी इतनी टेम्पररी नहीं है एक मेकअप के जैसा कि मैंने वो लगाया और वो एकदम चूर चूर हो गया। तो ये मैसेज जाना बहुत ही जरूरी था कि मैं उनकी नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं करूंगा। लेकिन आपके इस मैसेज भेजने के बाद उनकी तरफ से क्या कोई रिएक्शन आया? आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी कजन ने या रिश्तेदार ने, किसी ने कोई जवाब में कोई बात कही? खुद को लकी समझता हूँ कि मेरे ऐसे दोस्त हैं कि वो लोगों ने ज्यादा सेलिब्रेट किया इस बात का कि मैं एक गलती के बारे में आवाज उठाया। और मेरे जहां तक मेरे रिलेटिव्स की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि वो शायद अभी भी बहुत ही शौक में है। आपने जो किया ये बहुत ब्रेव, एक बहुत बहादुर कदम था। लेकिन बहुत से लोग ये करने में घबराएंगे। उनको शायद ये भी खौफ हो सकता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी अपनी मर्दानगी, उनकी अपनी मैस्कुलिनिटी पर सवाल उठ सकता है। जो सोसाइटी बोलते हैं कि ये ऐसे करने से मर्दानगी दिखाई जाती है या आपका मैस्कुलिनिटी डिफाइन होता है, आप उसके अलग या उसके ऑपोजिट अगर कुछ करोगे तो भी आपका मैस्कुलिनिटी या मर्दानगी पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो उतना टेम्पोररी चीज है नहीं कि एक लिपस्टिक लगाओ तो वो चला जाएगा। लिपस्टिक टेम्पोररी है, क्योंकि उसे मिटा दो तो वो मिट जाता है। मैस्कुलिनिटी को आप मिटा नहीं सकते, या फेमिनिनिटी को भी आप मिटा नहीं सकते। ऐसे मुआशरे में कई बार लोग रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ये सोचकर कि अरे सिर्फ एक मेरी आवाज उठाने से क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा। ऐसे लोगों के लिए आपके पास कोई मशवरा है? बूंद बूंद से पानी बनता है। ये एक गलत, जो आपको लगे कि ये गलत है तो वो हमेशा गलत ही रहता है, चाहे वो जितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जरूर आवाज उठाइए,
बिल्कुल आवाज उठाइए, और अपनों के लिए तो और ज्यादा आवाज उठाइए, क्योंकि आपके सिवा उनके पास और है नहीं है कोई। कि आपकी माँ ने आपके इस कदम पर किस तरह रिएक्ट किया? उनको कैसा लगा? उन्होंने आपको डांटा या उन्होंने आपको शाबाशी दी या वो खुश हुई? उसने मुझे ये बात बताई कि बेटा, आपने हमारे लिए जो खड़े हुए, वो ही बड़ी बात है। ये कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वो सोशल मीडिया पे किए हो या प्राइवेटली किए हो, बल्कि ये बड़ी बात है कि आपने मेरे लिए आवाज उठाया। आपको इसकी समझ है कि कैसे, कब, कहाँ पे और कितनी इंटेंसिटी में आपका आवाज उठाना चाहिए, कि ताकि किसी को कोई चोट ना पहुंचे, फिजिकल या मेंटल चोट ना पहुंचे। यही बड़ी बड़ी बात है। अक्सर मैं सुनती हूँ और इस बात पे मुझे बड़ा मलाल होता है कि एक उम्र के बाद, वो चाहे 40+ मान लीजिए, 50+ मान लीजिए, या बहुत ज्यादा एडवांस लोग हैं तो 60+ मान लीजिए, अगर कोई महिला अपने मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए थोड़ा सा साज श्रृंगार करके किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाती है, या घर पे भी वो ठीक ठाक से रहती है, तो कानाफूसियां चलने लगती हैं। एक कहावत है ना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अक्सर मैंने इन शब्दों को सुना है और बड़े दुख के साथ मैं ये कह रही हूँ कि समाज का ध्यान रखने के लिए समाज की बनाई बंदिशों को फॉलो करते करते कुछ लोग अपने अंदर की भावनाओं को इतना मार देते हैं कि उनमें एक कुंठा घर कर जाती है और उनका मानसिक संतुलन काफी हद तक बिगड़ने लगता है। और जैसा कि आज हम कितने भी एडवांस हो गए हों, पर हम एक मनोचिकित्सक के पास नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि मनोचिकित्सक के पास जाने वाले को लोग ये समझते हैं कि वो पागल है, और उसका इलाज करने वाला व्यक्ति एक चिकित्सक नहीं, पागलों का डॉक्टर है। जहां हम भारत को 21वीं सदी में एक महागुरु का तमगा दे रहे हैं, वहां ऐसी बहुत सी धारणाएं, बहुत सी बातें हैं जहां लोग किसी जरूरतमंद को रोटी तो नहीं देते हैं, लेकिन टीका टिप्पणी दिल से करते हैं, दिल खोल के करते हैं, फिक्स डिपॉजिट के साथ करते हैं, ब्याज के साथ करते हैं, और खाने की थाली में डेजर्ट के साथ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ उसको नीचा ही नहीं दिखाया जाता, उसकी भावनाओं पे भी एक आघात किया जाता है। अब तो स्थिति फिर भी काफी सुधर गई है। मुझे याद है, मैं बचपन में जब गांव जाती थी तो कुछ ऐसी महिलाओं को देखती थी जो विधवा होती थी युवावस्था में ही, और वो तब से ही एक रिजेक्टेड पर्सन की तरह जीती थी। ना उन्हें हंसने का हक था, ना उन्हें अपने मन का खाना खाने का हक था, और ना ही श्रृंगार तो बहुत दूर की चीज है, अपने विचार व्यक्त करने का हक था। हालांकि ये वाली सिचुएशन तो बहुत जगह सुधार में आ गई है, पर अभी भी मैं समाज में देखती हूँ कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसने थोड़ा रंगीन कपड़े पहन रखे हैं, या बुजुर्ग महिला है और उसने अपने बाल
रंगे हुए हैं और रंगीन साड़ी में है, मेकअप में है, तो दबी जुबान में लोग उस पे फप्तियां कसते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्यों है? क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? मैंने अक्सर सुना है कि 40 या 50 साल के बाद अगर कोई महिला मूवी देखने जाती है या अपनी सहेलियों के साथ जाती है, कहीं पे मिल बैठ करके हंसी मजाक की बातें करती हैं, तो यही कहा जाता है कि भला इस उम्र में भी इन्हें इस तरह की हरकतें शोभा देती हैं क्या? अब तो राम नाम जपना चाहिए। तो मैं एक सवाल उठाती हूँ कि क्या राम नाम एक उम्र के बाद ही जपना चाहिए? क्या राम नाम जपना एक भावना और एक संस्कृति नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो फिर जय श्री राम आज के युवाओं का नारा क्यों है? ये मैच्योर जनरेशन का नारा होना चाहिए। मैंने जो वीडियो आपसे साझा किया था, मुझे वो बहुत ही पसंद आया और पुष्पक सेन जी की मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने अपनी माँ के लिए ऐसा स्टेप उठाया, समाज से जो लड़ने के लिए तैयार हुए। और शायद अब समय आ गया है कि हमें इस तरह की मानसिकता को परे रख देना चाहिए। मुझे याद है शोभा डे एक बहुत ही प्रतिभावान लेखिका हैं, लेकिन हमेशा उनके ऊपर उंगलियां उठती रहती हैं, उनके पहनावे को लेकर, उनके इंटरव्यूज को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर। मैं पूछती हूँ, आखिर क्यों? क्या वो किसी से मांगती हैं? क्या उन्हें हक नहीं है अपना जीवन जीने का? क्या सामाजिक परंपराओं की बंदिशें इतनी ज्यादा ऊंची दीवारों की तरह समाज में नहीं फैली हैं कि उसके अंदर इंसान कैद होके रह जाता है? अगर एक पुत्र अपने वृद्ध माँ बाप को वृद्धावस्था आश्रम में छोड़ने जाता है, छोड़ के पति पत्नी आराम से रहते हैं, तो उस पे उतनी उंगलियां नहीं उठती। अगर वृद्ध माँ बाप जो एक पति पत्नी भी हैं, आपस में अगर प्रेम से रहते हैं या प्रेम में पगे हुए क्षणों को जीते हैं, तो उन पे उंगलियां उठती हैं या उन्हें लैला मजनू का खिताब दिया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आज के शिक्षित समाज में, सो कॉल्ड शिक्षित समाज, हालांकि शिक्षा के मायने सबको पता नहीं है, इसी शिक्षित समाज में दहेज की भी बुराइयां हैं, रेप के भी केस हैं, बुजुर्गों को के हरेसमेंट का भी केस है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें शिक्षित समाज के साथ जोड़ना दोगलापन ही है। फिर भी मुझे इस टॉपिक को आपसे शेयर करने का मन हुआ और मैंने आपसे शेयर किया। ये मेरे अपने विचार हैं और आप जानते हैं मैं अक्सर अपने विचारों को, अपने अंतर्द्वंद को वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करती हूँ और आपसे मेरा हमेशा रिक्वेस्ट रहता है, आज भी है, कि आप भी अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे मैं भी ये सोच सकूं कि मेरी जैसी सोच के लोग भी हैं, या मैं जो टॉपिक उठा रही हूँ ये आपके भी मन में उठते हैं, बस आपके पास शायद शब्दों का चयन नहीं है या आप मेरी तरह बेबाक तरीके से साझा नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप शांत रहते हैं।
तो आज के टॉपिक पे मैं फिर से आपसे एक विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से जरूर अवगत कराएं। चलते चलते एक कविता मैं आपसे साझा कर रही हूँ और इसे मैं पुष्पक सेन और उनकी माँ को समर्पित कर रही हूँ। हम एक शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है। हम एक शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है। हम कुंठित हैं तो वह एक अभिलाषा है। बस यही माँ की परिभाषा है। बस यही माँ की परिभाषा है। हम समुंदर का है तेज तो वह झरनों का निर्मल स्वर है। हम एक शूल हैं तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर। हम दुनिया के हैं अंग वह उसकी अनुक्रमणिका है। हम पत्थर की हैं संग वह कंचन की क्रीनिका है। हम बकवास हैं वह भाषण है। हम सरकार हैं वह शासन है। हम लवकुश हैं वह सीता है। हम छंद हैं वह कविता है। हम राजा हैं वह राज है। हम मस्तक हैं वह ताज है। वही सरस्वती का उद्गम है। रणचंडी और नासा है। हम एक शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है। बस यही माँ की परिभाषा है। हम एक शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है। बस यही माँ की परिभाषा है।